हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं अंकित शुक्ला, मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज रीजनिंग के महत्वपूर्ण शॉर्ट ट्रिक्स जो बैठने की व्यवस्था सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित हैं। आज हम जो एग्ज़ाम में लगातार आ रहे हैं, ग्रुप डी में और ये बैंक एसएससी में, सभी में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं इस सब्जेक्ट से, और इस लेसन से तो ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। इस समय ग्रुप डी से 6-7 क्वेश्चन आना ही आना होता है सिटिंग अरेंजमेंट से, और इसी में लोग ज़्यादा फंसते हैं। इसीलिए हम बेसिक से सीखेंगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। आप एक बार सीख गए ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छे से अच्छे तरीके सीखना है हमको। आए देखें कैसे होता है। सर, हमने इसके पहले बताया था, दिशा डायरेक्शन टेस्ट से संबंधित बताया गया था। उसमें अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो दिशा से भ्रमित नहीं होंगे आप किस दिशा में। लेकिन कोई ना, इसमें भी देख लेते हैं हम एक बार। मुख्य चार दिशा होते हैं हमारे। उत्तर होता है, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ये 4 मुख्य दिशाएं होती हैं। अब हमारा जो हाथ का ये होता है, हाथ जो अंदर का भाग होता है, ये होता है हमारा दायां, और ये नाखून वाला भाग होता है जो बायां होता है। क्या होता है? बायां। ये नाखून का काला चमड़ी जो होता है, चमड़ीदार होता है ना, ये होता है बायां, ये होता है दायां। मुख्य 4 दिशाएं होती हैं। अब हम देखेंगे इसमें तो कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अभी जो फ़िलहाल पूछे जा रहे हैं ग्रुप डी में, मुख्य 4 हिस्से में हैं। रेखा में आपको रेखा दे देंगे, इस कोने में वो रेखा के कोने में को ए बैठा है, इधर बी बैठा, सी, ऐसे पूछते रहते हैं। और दूसरा आता है वृत्ताकार, गोलाकार मेज में बैठे हैं, वृत्त केंद्र की ओर मुँह करके बैठा है। एक दे देंगे, दूसरा दे देते हैं केंद्र की बाहर मुँह करके बैठा है, इसमें भी दे देते हैं। एक देते हैं वर्गाकार, देते हैं वर्गाकार आता है। एक आता है आयताकार। 4 अभी तो मुख्य हैं जो इन पर सीखेंगे हम। और अगर ये सीख गए ना तो आप यही प्लस करेगा नंबर आपका, और एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के लिए। इसलिए हम ये यहीं से शुरू करेंगे। अब पहले हम सीखेंगे दायां और बायां। ये मुख्य 4 दिशाएं होती हैं। ये एरो का निशान ऐसे देख रहे हो ना, ऐसे ऐसे हाथ रखना है आपको, उल्टा बाएं हाथ का ऐसे रखना है सीधा। ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बायां। बायां हो जाएगा, ये होगा दायां। ये दायां हो जाएगा। तो हम बोल रहे थे ये मुख्य 4 दिशाएं होती हैं। कौन होती हैं? मुख्य 4 दिशाएं होती हैं। तो 4 दिशाएं होती है। अब 4 दिशाओं में हमको बाएं दाएं ऐसे हाथ रखेंगे। ये हमारा बायां हो गया, ये दायां ऐसे हाथ रखेंगे, ये हो गया बायां, और ये इधर वाला भाग हो गया दायां। फिर उसके बाद ऐसे घुमा कर रखेंगे ना, ऐसे इधर वाला भाग हो गया बायां, और इधर वाला भाग हो गया दायां। इसी प्रकार ऐसे रखेंगे, ऐसे हाथ घुमाकर। ये हो गया हमारा बायां, और ये हो गया दायां। अब जब हमको रेखीय निकालना होता है, जब रेखा निकालना होता है, रेखा में पहले हम शुरू से पहले से स्टार्ट करेंगे। तो जब हमको रेखीय निकालना होता है तो ऐसे बोलते हैं। अगर बोलेंगे नॉर्थ की ओर, क्या बोलेंगे? नॉर्थ की ओर मुँह कर। तो जब नॉर्थ की ओर मुँह करेगा तो हमारा कौन सा हो जाएगा? बायां। ये वाला बायां हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा दायां।
नॉर्थ की ओर मुँह करके बैठा है, नॉर्थ की ओर मुँह करके बैठा है। ये हो गया बायां, ये हो गया दायां। राइट, लेफ्ट, तो ये लेफ्ट राइट हो गया। अगर वो बोलता है साउथ की ओर मुँह करके बैठा है, दक्षिण की ओर, अगर मान लो अब ये है इधर का मुँह करके बैठा है, तो ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा राइट, क्योंकि ऐसे रहेगा ना। फिर ऐसे देखेगा तो इधर को लेफ्ट हो और ये हो गया राइट। अगर इसी में सबसे मेन होता है कन्फ्यूजन लेफ़्ट राइट में। अगर आपको लेफ़्ट राइट में कन्फ्यूजन हो गया, वहीं गड़बड़ा जाओगे आप। तो हमको उसमें कहीं भी हमको कन्फ्यूजन नहीं पैदा करना अपने आप को। एग्ज़ाम में बैठना है, देखते ही क्वेश्चन हल कर देना है, तो लगेगा कि हमने कुछ पढ़ाया है। सिटिंग अरेंजमेंट में केवल ये अभी तो मेन 4 हैं, होते तो बहुत हैं, कई प्रकार से बैठा देते हैं। कभी ऐसे बैठा देंगे, ऐसे करके, ऐसे ऐसे, समचतुर्भुज, ये कई प्रकार से बताते हैं। लेकिन मुख्य अभी तो हम 4 के ऊपर फोकस करेंगे। कौन कौन? रेखा, वृत्तीय, आयता, वर्ग। इन 4 प्रकार से अभी हम करेंगे। उसके बाद हम नॉर्थ की तरफ अगर देख रहे हैं तो ये वाला हो जाएगा हमारा लेफ़्ट, ये हो जाएगा राइट, बायां दायां। अगर इसी की जगह हमको से पूछ लिया वृत्ताकार में, तो पूछेगा ही, क्योंकि क्वेश्चन है तो पूछेगा। जब पूछेगा तो ऐसा होगा, अगर मान लो हमसे पूछ लिया वृत्ताकार, ऐसे आ गया। अब हमसे बोला वृत्ताकार है, अंदर करके बैठा है। जब केंद्र की ओर मुँह करेगा, और मुख करेगा, तो ये जानना, ऐसे जब केंद्र की ओर निहारता है तो हमारा ये क्या हो जाएगा? बायां, और ये हो जाएगा दायां। अगर वो बोलता है केंद्र की बाहर ओर देख रहा है, ये हो जाएगा लेफ्ट राइट। अगर केंद्र की ओर बाहर देख रहा है तो ऐसे हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा लेफ्ट, ये हो जाएगा राइट। समझे कुछ? ऐसे होता है। केंद्र की ओर अगर देख रहा है तो हमारा उधर लेफ्ट हो जाएगा, इधर राइट हो जाएगा। अगर बाहर देख रहा है तो इधर लेफ्ट, इधर राइट। उसी प्रकार जिस प्रकार इसमें होता है, हमने बताया था अभी रेखा वाले में। अगर उधर नॉर्थ की तरफ देख रहा है तो हमारा ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, उत्तर की ओर। अगर ये हमारा देख रहा है दक्षिण की ओर देख रहा है तो हमारा ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। ऐसा है, तो कन्फ्यूजन कहीं नहीं होना हमको। ऐसा है। जिस प्रकार आए देखते हैं हम कैसे करते हैं। सिंपल सा है, केवल लेफ्ट राइट में कन्फ्यूजन नहीं होता। उसके बाद अभी हम बता देते हैं, ये जो हमारा मुख्य नोट्स हैं, हम केवल आज मुख्य बताएंगे, शॉर्ट कैसे करते हैं। जो अगर ये वाला सेशन जिसने देख लिया, भूलेगा नहीं कभी। सिटिंग अरेंजमेंट मतलब उसके लिए 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। तो आइए देखते हैं हम कैसे करते हैं। ए बी के बराबर, ए बी के बाएं दूसरा है, ए बी के बाएं दूसरा है। ए इज सेकेंड लेफ्ट टू द बी। अब देखते हैं, ए बी के बाएं दूसरा है तो कौन सा पहले बैठेगा? पहले बैठेगा हमारा बी बैठेगा, पहले हमारा बी बैठेगा, क्योंकि ए बोला है ना, बी के बाएं दूसरा है तो हमारा ये हो गया। अब बी कौन सा, बाएं कौन सा हो गया? अगर कन्फ्यूजन हो रहे हो तो ऐसे कर लो, ये हमारा हो गया बाएं। इसमें ना नॉर्थ बोला ना दक्षिण बोला, कुछ बोला है नहीं।
न उत्तर बोला दक्षिण बोला, ये कुछ बोला ही नहीं, तो इससे अच्छा हम ऐसे रखना है, ये हमारा बायां हो जाएगा, ये हमेशा दाएं रहेगा। जो अगर बोला नहीं है, अगर दिशा पूछा नहीं है, तो हमारा जो बायां है वही बायां रहेगा, जो हमारा बायां है वही हमारा बायां रहेगा, जो हमारा लेफ्ट है वही लेफ्ट रहेगा, ऐसा है। तो इसलिए देखते हैं, ए बी के बाएं दूसरा है, तो 1 2 ये आ गया, हो गया ना। ए बी के बाएं दूसरा है। अब इसमें एक चीज़ और समझते हैं, क्या, अगर हमेशा एक चीज़ और समझते हैं, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा ए बी, तो सबसे फर्स्ट पहले हमारा कौन सा बैठेगा, बी। ये नहीं कि ए पहले आ गए तो पहले हम बैठा दें ए नहीं पहले बैठाना कौन सा, पहले बी ही बैठाएंगे फर्स्ट। हम ये नोट कर लेना, हमेशा इम्पॉर्टेंट है, इस समय पढ़ रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट चल रहा है इस समय। अगर इसको नोट कर लिया तो आप कभी नहीं भूलेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट मतलब 0 है आपके लिए। और यही हमारा 6 नंबर 7 नंबर इस समय ग्रुप डी में लगातार आ रहा। तो हमेशा सेकंड पर्सन पहले बैठेगा, हमेशा क्या, सेकंड पर्सन पहले बैठेगा। अब दूसरा देखिए, नोट एग्जाम्पल भी हो जा रहा, नोट भी है। ए के बाएं दूसरा बी है। अब इसमें देखो वही चीज़ घुमा दिया ना, ए के बाएं दूसरा बी है, तो पहले क्या बैठेगा हमारा, ए बैठेगा, क्योंकि इसमें ना पास नहीं है, तो इसलिए उसने क्या बोला, ए के बाएं दूसरा बी है, तो ए पहले आएगा हमारा। 1 2 ये बी आ गया, इसमें ए बनेगा हमारा। इस दिशा पूछा नहीं है तो बाएं यही आ जाएगा, कंफ्यूज होने का कोई चांस ही नहीं। इस केस में नोट कर लेना, लिख लेना, शॉर्ट स्क्रीन ले लो, नोट कर लो। इस केस में ए पहले बैठेगा। कौन पहले बैठेगा, ए पहले बैठेगा। क्यों, क्योंकि ए के बाएं दूसरा बी है, बी इज सेकेंड लेफ्ट टू द ए, इसलिए क्या, इस केस में ए पहले बैठेगा। ए पहले बैठा दिया और बी बाएं दूसरा है, देखो बैठा दिया ना बाएं। हरदम याद रखना, बस ये हमारा बायां होता है नाखून का भाग, और ये होता है दायां, ये कभी मत भूलना। अगर भूले वहीं गड़बड़ा जाएगा, तो इसलिए भूलना नहीं है हमको। आपको हम केवल अभी ये समझा रहे हैं ए के पहले कौन है, मतलब बी कैसे है, ये शुरू हमारा बेसिक है। अगर ये कंसेप्ट समझ लिया तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए स्टार्टिंग है, आपको यहीं से समझना है पहले। आइए समझते हैं। अगर ए बी के बाएं दूसरा है, जो सी के बाएं दूसरा है, ए इज सेकेंड लेफ्ट टू द बी हु इज सेकेंड लेफ्ट टू द सी। मेन कंसेप्ट समझिए। अगर ए बी के बाएं दूसरा है, ए बी के बाएं दूसरा है, जो सी के बाएं दूसरा है। अब अगर जो शब्द आ गया, क्या आ गया, जो शब्द आ गया, तो उसके तुरंत वाले पहले के लिए है, इसके लिए है, बी के लिए। तो इसमें ये है, जस्ट वाले के लिए होगा, जस्ट नोट कर लेना। अब इसमें कैसे बनेगा देखिए, इसमें नोट कर लेना, ऐसा होगा, नोट कर लो, लिख लो। अगर ए बी, अगर ऐसा आ रहा है ना, देखो अभी आया ना कंसेप्ट, ए बी जो जिसका, जिसे, उसका, जिससे, उससे, अगर ऐसे वाक्य आते हैं, अगर ऐसे वाक्य आएंगे तो तुरंत उसके पहले वाले के लिए होगा। किसके लिए होगा,
तुरंत पहले वाले के लिए होता है, जस्ट बिफोर। अब इसमें देखिए कैसे बनेगा। ए बी के बाएं दूसरा है, ए बी के बाएं दूसरा है, तो पहले क्या बोला गया था, पहले इसको बैठाएंगे बी। अब बाएं दूसरा कौन है, 1 2 ए है। अब दूसरा है जो, जो शब्द आ गए ना, जो, जिसका, जिससे, उसका, जिससे, उससे, जिसे। अगर ऐसे वाक्य आते हैं तो तुरंत पहले वाले के लिए, तो हम जब अगर मान लो तुरंत पहले आ रहा है तो हमारा सी पहले आएगा, फिर जस्ट आ रहा है ना तुरंत पहले तो सी आएगा पहले, सी आ गया है ना। अब ये हमारा कैसे हो गया, देखो सी के बाएं दूसरा 1 2, बी के बाएं दूसरा ए, सही है ना। बाएं तो है हमारा, ये भी हमारा बाएं हो गया, ये भी बाएं हो गया, ये भी बाएं हो गया। मेन इम्पॉर्टेंट इसमें हमारा क्या है, अगर ये कंसेप्ट अगर आप याद रखते हैं तो इतना टाइम नहीं लगेगा आपको कुछ भी करने में। मेन आपको कंसेप्ट हमको लिख कर रखना पड़ता है, आप लोगों को समझाने के लिए हम लिख लेते हैं, और अगर हम लिखने में पढ़ेंगे उसके बाद लिख कर बताते रहेंगे तो टाइम लग जाएगा, इसलिए हम पहले से नोट बना कर ला कर समझाना पड़ता है। नहीं तो अगर हमको ऐसे करना हो तो टाइम थोड़ी लगेगा। आपको ऐसे लिख लूँगा फिर समझाऊँगा तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर उसके बाद ज़्यादा टाइम लगेगा, आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के पाएँ। हमारा कंसेप्ट ये है। हाँ, अब मेन आ जाइए दूसरा। अब कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, अगर मान लो अब तो यहाँ आ गया तो हम तो समझ गए जो यहाँ आता है के बाद जो, अब अगर यहाँ आ गया जो, तो आओ देखते हैं कैसे होगा ये। अगर मान लो पेपर में दे दिया, अब तो ये हो गया, सही हो गया हमारा, ए बी, जो, जिसका, जिससे, उसका, जिससे, उससे। अगर ऐसे शब्द आ गए तो ये तो समझ में आ गया, जस्ट तुरंत पहले के लिए बोल दिया हमारे लिए। अगर मान लो ए जो बी के बाएं दूसरा है और सी के दाएं दूसरा, अगर ऐसे शब्द आते हैं तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे देखते हैं। ऐसे अगर शब्द आते हैं तो हम लोग ऐसे बोलेंगे, पहले क्या बैठाएंगे, हमारा बी बैठेगा, क्योंकि हमने बोला था ना सेकंड पहले आएगा। तो अब बी क्या हो गया, बी, बी के बाएं दूसरा, ए जो बी के बाएं दूसरा है, आ गया ना हमारा भाई। क्या हुआ, ए जो बी के बाएं दूसरा है, तो बी के बाएं होना चाहिए ना, हमने बोला ऐसे हाथ रखना है, तो ये हमारा लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, सिंपल सा है। और उसके बाद सी के दाएं दूसरा, अब सी के दाएं कौन सा आ गया मेरा, ये हो गया हमारा सी, और ये हो गया दूसरा, सी के दाएं दूसरा ए। अगर कभी भी अगर जो शब्द आता है, क्या आएगा, अगर जो शब्द दिया है तो ये तीसरे वाले व्यक्ति के लिए दिया है, ना कि फर्स्ट वाले व्यक्ति के लिए है। क्या है, ना कि फर्स्ट वाले व्यक्ति के लिए है, ये तीसरे वाले व्यक्ति के लिए बोला है। जो, अगर जो शब्द आता है तो तीसरे वाले व्यक्ति के लिए बोल दिया गया है, फर्स्ट सेकंड वाले व्यक्ति के लिए नहीं है, नहीं आप कन्फ्यूजन हो जाओ। इसीलिए देखो ये उठ के सीधा सी के दाएं दूसरा है, सिंपल सा आ गया यहाँ पर ये नोट, सिंपल सा। अगर तुमको कन्फ्यूजन है रहे तो ये याद ज़रूर कर लेना। ए जो बी सी, अगर मान ली अगर ऐसे आते हैं वाक्य, आना है तो है ही है, अगर एग्ज़ाम कंपटीशन में बैठना है तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आप लोगों को, तो देखने को मिलेंगे तो जस्ट बिफोर तुरंत पहले वाले व्यक्ति के लिए है, तीसरा व्यक्ति पहले वाले व्यक्ति के लिए बोल रहा है, क्या हो रहा है, बोल रहा है। तीसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के लिए बोल रहा है, अगर जो शब्द आए, और जो को छोड़ो, अगर ऐसे वाक्य आते हैं, अगर मान लीजिए
व्यक्ति के लिए बोलते हैं। अगर मान लीजिए, अगर ऐसे शब्द आते हैं, जैसे देख लीजिए कैसे, जिसका, अभी बताया था ना, जिसका, जिसे बताया था ना, जस्ट अभी यही तो बताया था, जो ये अभी तो जस्ट बताया था। ये 30, ये अगर पहले लगा दिया, यहाँ पर लगा रहा, तो जस्ट पहले वाले व्यक्ति के लिए हो गया। अगर मान लिए, अगर वही यहाँ जस्ट लगा रहा, तो ये जिसका, उसका, जिसे, जिससे, उससे तुरंत पहले वाले व्यक्ति के लिए होता है। तुरंत पहले वाले व्यक्ति के लिए होता है। जैसे कि ये आया तो पहला व्यक्ति, पहले वाले व्यक्ति, ये लिखा तो मैंने लिख दिया था, पहले वाले व्यक्ति तीसरे व्यक्ति के लिए बोल रहा है, तीसरे के लिए बोल रहा है। अब उसके बाद आ जाइए, देखिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ये भी दे दिया, ए बी के बाएं दूसरा है और सी के तुरंत दाएं है। अगर सी के दाएं तुरंत दाएं हैं तो इसमें कैसे आएगा? ए बी के बाएं दूसरा है तो पहले हमारा कौन सा आएगा? कंसेप्ट में मैंने बता ही दिया, बी पहले आएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आप समझ लिए तो कहीं कन्फ्यूजन नहीं होना। बी के बाएं दूसरा ए है, हमने बोल दिया, और सी के तुरंत दाएं, सी के तुरंत दाएं। अब हमारा सी यहीं आ जाएगा, हमने अभी तुरंत आया, ऐसे ये आ गया ना, तुरंत। अगर नोट ए बी और सी, अगर मान लो अभी तो जो दिया है हमारा, ऐसे दिया है ना, जो दिया, अगर मान लीजिए, अगर ऐसे शब्द आते हैं, जो का हो गया वो हो गया। अगर मान लीजिए ए बी के बाएं दूसरा है और सी के तुरंत दाएं हैं, अगर और आ गया, या आ गया, तथा आ गया, लेकिन आ गया, किंतु आ गया, परंतु आ गया, अगर ये ऐसे वाक्य आते हैं तब भी यही फर्स्ट वाले व्यक्ति के लिए बोल रहा है। आप कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगर मान लीजिए और या, तथा, लेकिन, परंतु, तुरंत, जो हो, किंतु, लेकिन, परंतु, और, या, व, जितने भी वाक्य आएंगे वो फर्स्ट वाले व्यक्ति के लिए बोल रहा है, ना कि सेकंड वाले। देखिए, हमने आपको बता भी दिया। आप इसमें कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये आपने ये वाला वीडियो देख लिया पूरा फुल, तो आप सिटिंग अरेंजमेंट में फंसना नहीं है, ये जान लीजिए। इसमें कहीं भी आप फंस नहीं सकते, कन्फ्यूजन होने की कहीं ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारे प्रिय मित्रों और आप सभी भाई और बहनों से, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आप लोगों को और ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स लाता रहूं। और ऐसे ही नॉलेज वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ज़रूर कमेंट करें, बस आप लोगों से यही आशा है। थैंक यू।